गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 10 धूर्त भेड़िया पढ़ने जा रहे हैं। आप सब भी अपनी बुक में पेज नंबर 60 ओपन करें और पेंसिल लेकर बैठें, साथ साथ हार्ड वर्ड्स पे अंडरलाइन करते हुए जाएं। चलिए हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। ब्रह्माण्य नामक एक वन था। उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में, शक्ति में सबसे बड़ा होने से वजन में उसका बहुत रौब था। उसे देख बाकी सारे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कर्पूर तिलक भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मज़े से खाता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। इस तरह से वह उस वन का राजा ही था। बिना कहे सब पर उसका रौब था। वैसे न वह किसी को परेशान करता था, न किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा, किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इसका इतना बड़ा शरीर है, इसे मारकर इसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किसमें है इतनी हिम्मत जो इस हाथी को मार सके। उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से मैं उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाज़त दी। इजाज़त यानी आज्ञा, अनुमति। चतुर भेड़िया हाथी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम, अपनी कृपा हम सब पर सदा बनाए रखिए। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा है कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए हमने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। कर्पूर तिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी यानी हाँ कर दिया। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नज़दीक आ रहा है, हमें जरा जल्दी चलना होगा। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे कर्पूर तिलक भी जैसे बन पड़ा, भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफ़ी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूर तिलक कहाँ तक पहुँचा है। कर्पूर तिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण वह भेड़ियों को आवाज़ लगा रहा था, अरे दोस्त, जरा मेरी मदद करोगे? मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मेरे जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियाँ गिनते रहो। मैं तो चला। यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा।
बेचारा कर्पूर तिलक। इसलिए कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन न करने में ही भलाई होती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरों की बातों में नहीं आनी चाहिए। कोई भी चाहे हमारी कितनी भी झूठी तारीफ़ करे, हमें उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें धूर्त लोगों से, चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपनी बुद्धि से सोचकर ही काम करना चाहिए। अब हम बुक वर्क करने जा रहे हैं। बच्चों, हम बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प चुनो करने जा रही हैं। तो सबसे पहले आप का वाला देखिए। कर्पूर तिलक रहता था चिड़ियाघर में, सर्कस में, ब्रह्मांडीय वन में, एक घर में। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन, ब्रह्मांडीय वन में। खा वाला देखिए, वन में कुछ जानवर जलते थे कर्पूर तिलक से, शेर से, भेड़िए से, इन सभी से। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन, कर्पूर तिलक से। ग वाला देखिए, तालाब को कूद कर पार किया हाथी ने, भेड़िए ने, दोनों ने, किसी ने नहीं। इसका सही आंसर है भेड़िए ने। घ वाला, हाथी किस में फंस गया? जाल में, दलदल में, पेड़ की शाखा में, मकड़ी के जालों में। सही आंसर है इसका सेकंड वाला ऑप्शन, दलदल में। अब हम क्वेश्चन 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो करने जा रहे हैं। आप भी पेंसिल से इसको फिल करें, पेंसिल लेकर बैठें और साथ साथ इसको फिल कर लें। का वाला है, डैश नामक एक वन था। तो इस डैश में आप भरेंगे ब्रह्मांडीय। खा वाला, सबने उसे अपनी डैश दिखाने की इजाज़त दे दी। तो इस डैश में आप लिखेंगे करामात। गा वाला देखिए, चतुर भेड़िया हाथी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे डैश किया। तो इस डैश में आप लिखेंगे प्रणाम। घ वाला देखिए, डैश छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया। तो इस डैश में आप करेंगे भेड़िया। लास्ट वाला देखिए, णा वाला, भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह डैश देने के लिए दौड़ पड़ा। तो इस डैश में आप भरेंगे खुशखबरी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसे हम बाद में करेंगे कॉपी में। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी में लिखो। यानी आपको शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पशु, तो आप इसको सही करके लिखिए पशु। परानी, परानी को आप लिखिए पुरानी। गर्दन, गर्दन को आप लिखिए गर्दन। प्रणाम, प्रणाम। अफसोस, अफसोस को आप लिखेंगे अफसोस। बलशाली, बलशाली को आप लिखेंगे बलशाली। आपके जो ये पिक है इसमें सारी बुक फिल हो रही है। आप भी अपनी बुक को फिल करें, कंप्लीट करें और लर्न करना शुरू करें। ओके, थैंक यू।